नेताओं को लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनावों में से किसी एक को अगर चुनना होता है तो ज्यादातर राज्यसभा ही पसंद करते हैं। लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा ज्यादा सेफ माना जाता है। कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की उसमें केसी वेणुगोपाल को भी केरल के अलपुझा लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। लिस्ट जारी करते हुए केसी वेणुगोपाल ने अपनी उम्मीदवारी खुद घोषित की थी। सवाल पूछा जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल को लड़ाने के पीछे क्या लॉजिक है। केसी वेणुगोपाल 2020 में राजस्थान से राज्यसभा भेजे गए थे। उनका कार्यकाल 2 साल बचा हुआ है। अगर केसी वेणुगोपाल लोकसभा चले गए तो उनकी राज्यसभा बीजेपी को चली जाएगी। फिर भी उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, वो भी ऐसी सीट से जो 2019 में कांग्रेस सीपीएम से हार गई थी। इसके बावजूद कि कांग्रेस ने पूरे देश में सबसे ज्यादा सीटें केरल से जीती थी, अलपुझा सीट कांग्रेस का पुराना गढ़ रही है। 17 में से 8 बार कांग्रेस ने ही इस सीट पर चुनाव जीता। केसी वेणुगोपाल 2009 से 2019 तक अलपुझा लोकसभा सीट से 2 बार चुनाव जीते थे। 2019 के चुनाव तक वो संगठन के महासचिव बन गए थे। पार्टी के चुनावी कामों पर ध्यान देने के लिए केसी ने 2019 का चुनाव ही नहीं लड़ा था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने चुनाव लड़ने पर केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना ही मकसद है। 2019 में कांग्रेस की जीती हुई सीट केसी के नहीं लड़ने से सीपीएम के पास चली गई। कांग्रेस के उम्मीदवार शनिमोल उस्मान को हराने वाले को एएमआरएफ को सीपीएम ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। केसी के हारने की भी भविष्यवाणी करती है। कांग्रेस की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई अलग एंगल से देख रहे हैं। उनका मानना है कि अगर कांग्रेस चुनाव नहीं जीतती लेकिन 55 सीटें जीत जाती है तो उसे लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद मिल जाएगा। राहुल गांधी चुनाव जीते तब भी विपक्ष के नेता नहीं बनेंगे। ऐसे में केसी वेणुगोपाल लोकसभा में कांग्रेस से विपक्ष के नेता बन सकते हैं। कन्नूर के परिवार में जन्म लेने के बाद भी केसी ने अपनी राजनीतिक कर्मभूमि अलपुझा को बनाया। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे, कॉलेज के लिए और कालीकट यूनिवर्सिटी की ओर से वॉलीबॉल खेलते थे। केरल स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स से यूथ कांग्रेस की पॉलिटिक्स में आए। कांग्रेस में छत्र छाया मिली केरल के बड़े नेता और कांग्रेस सरकार के सीएम रहे के करुणाकरण से। 1991 में करुणाकरण ने प्रयोग के तौर पर केसी को कासरगोड से लोकसभा चुनाव लड़ाया था, लेकिन केसी 10,000 वोटों से हार गए। केसी वेणुगोपाल 1996 से कोई न कोई चुनाव हमेशा जीत रहे हैं। 1996, 2001 और 2006 में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद उनका बड़ा प्रमोशन हुआ था। 2009 में पहली बार अलपुझा सीट से लोकसभा लड़कर जीत गए। 2004 में भी दूसरी बार टिकट मिलने पर जीत गए। मनमोहन सिंह की सरकार में जब राहुल गांधी के कोटे से जिन नौजवान नेताओं को मंत्री बनाया गया था, केसी वेणुगोपाल उन्हीं में थे। उनको विमान मंत्रालय में राज्य मंत्री का ओहदा मिला था। 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने, तब केसी वेणुगोपाल की एंट्री टीम राहुल में हुई। वो कांग्रेस महासचिव बने, फिर संगठन महासचिव बन गए। करीब 5 साल से वेणुगोपाल संगठन महासचिव के पद पर हैं। हालांकि संगठन में महासचिव बनने से पहले वो ज्यादा चर्चित नहीं थे। ये भी सच है कि केसी ज्यादा चर्चा में नहीं रहे और ना ही ज्यादा विवादों में रहे।